नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। आज सबसे पहले हम बिहार की बात करते हैं। चलिए बिहार चलते हैं। बिहार में इन दिनों माहौल धुआंधार रहा। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा ने बीजेपी और चुनाव आयोग को पूरी यात्रा के दौरान जमकर घेरा। और तो और राहुल ने यात्रा के अंतिम दिन पटना के गांधी मैदान से बीजेपी को ललकारते हुए कहा है कि बीजेपी वालों तैयार रहो, हाइड्रोजन बम आ रहा है। और तो और तेजस्वी ने अपने अंदाज में कहा कि इस बार बिहार बदलाव करेगा। वैसे खड़गे साहब तो भविष्यवाणी करके गए हैं कि 6 महीने में केंद्र की सरकार ही गिर जाएगी। क्या होने वाला है, स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा का आज पटना के गांधी मैदान में समापन हुआ। यात्रा ने बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव का धमाकेदार आगाज कर दिया। यात्रा का नाम वोट अधिकार यात्रा था, लिहाजा हर दिन हर जिले से गुजरते हुए केवल वोट चोरी की बातें हुई। राहुल तेजस्वी के निशाने पर बीजेपी और चुनाव आयोग रहे। यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा, आपने एटम बम का नाम सुना है, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पूरे देश को आपकी सच्चाई पता लगने वाली है। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीत के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है। और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना? अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है। तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल के साथ साथ तेजस्वी भी खासा आक्रामक रहे। वो पहले ही दिन से कह रहे थे, गुजरात के लोग बिहार के लोगों को ठगना चाहते हैं, लेकिन ये बिहार है, ये खैनी के साथ चूना रगड़ देता है। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है, किसी का अधिकार मारा नहीं जाएगा। बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब बिक्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। पक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर लड़ना पड़ा। नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। राहुल गांधी ने बिहार की जनता का धन्यवाद किया और कहा, आप लोगों ने यात्रा को सहयोग देकर पूरे देश को वोट चोरी के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दे दिया।
दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आने वाले 6 महीने में केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये वोट नहीं लेने, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे। महात्मा गांधी की हत्या की वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी। वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत महागठबंधन ने 17 अगस्त 2025 को सासाराम से की। यात्रा 16 दिनों तक चली। कुल लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई। यात्रा ने बिहार के 20 जिलों, जिसमें गोपालगंज, लखीसराय, कटिहार और दरभंगा जैसे बड़े जिले शामिल थे, इन्हें छुआ। ये यात्रा 110 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यात्रा के जरिए इंडिया गठबंधन ने एनके स्टालिन, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन जैसे बड़े नेताओं को लाकर बीजेपी को इंडिया गठबंधन की ताकत का एहसास करा दिया। अब देखते हैं यात्रा का फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं।